हरियाणा में पहली बार एक ऐसा मामला सामने आया कि एक लड़की पोस्को एक्ट का शिकार हो गई। दरअसल यहां एक नाबालिग लड़के के साथ बालिग लड़की द्वारा संबंध बनाने के मामले में सीडब्ल्यूसी ने इस पर संज्ञान लिया और कोर्ट का सहारा लेकर लड़की के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, जिस पर एसपी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश देने के बाद तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने की बात कह दी। देखिए, इसमें एक्चुअली एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें 363-66 में तो ये एलिगेशन थे कि एक लड़का लड़की फरार है। लड़के के ऊपर एलिगेशन था कि लड़की के साथ चला गया है। लड़की और लड़के में पहले भी कुछ जो अभी जानकारी मिली है कि पहले भी ये लोग ये कार्रवाई कर चुके हैं, पहले भी एक बार वो घर छोड़ के भाग चुके हैं। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको देखा गया, सारी चीज़ कराई गई, उनकी काउंसलिंग भी कराई गई। लड़के को बालकुंज भेज दिया गया क्योंकि नाबालिग है, लड़की बालिग है, उसके माता पिता उसे ले गए। उसके बाद अभी बात सामने आई है कि लड़के के पिता ये चाहते हैं कि वो बच्चा नाबालिग है, उनका बेटा नाबालिग है, तो उसके साथ अत्याचार हुआ है, तो उनको ये चाहिए कि हमें एक इसमें रिलीफ चाहिए और कानूनी प्रावधान के हिसाब से हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। पॉक्सो एक्ट पे कोई एफआईआर दर्ज की जाए। तो इस संदर्भ में हम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो ऑफिसर हैं और सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हैं, सीडब्ल्यूसी जो हमारी कमेटी है, उनसे बात करेंगे कि इसमें जो भी कानूनी प्रावधान के हिसाब से जो होना होगा उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई पॉक्सो एक्ट में तो किसी भी नाबालिग के साथ अगर कुछ इस प्रकार का दुराचार, अत्याचार या कोई भी इच्छा के विरुद्ध कार्रवाई होती है तो उस पर एक्शन लेना होता है। तो उस एक्शन को लेने के लिए भी उससे पहले भी कई प्रोसीजर्स हैं, कोई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, तो वो सारी कार्रवाई देखी जाएगी। उसके बाद जो भी लीगल एक्शन बनेगा वो कार्रवाई करें। जबकि इस मामले की भनक लगते ही लड़की अपने परिजनों के साथ लड़के तक पहुंची और मामला वापस न लेने पर लड़के के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराने की बात कह रही है। धमकी भैया जी, मेरा लड़का छोटा था, हमें लड़के का सेफ हाउस में पता लगा। लगने के बाद हमारे को पता लगा, हमारे को किसी ने सलाह दी, हम चाइल्ड हेल्पलाइन में गए तो वहाँ पता लगने से हमारे बच्चे का उन्होंने कहीं बालकुंज में भेज दिया जी। वहाँ लड़की की माता और लड़की मिलने के लिए गई जी और धमकियाँ दे रही जी है, ये तो लड़का हमारे को दे दो, ये लड़के को जान से ख़त्म कर देंगे जी, और ये अनुका तुम्हारे को ख़त्म करेंगे जी। हमारे को भी धमकियाँ दे रही जी लड़की की माँ और लड़की जी। लेकिन कानून के शिकंजे में पहले ही लड़की फंस चुकी है। वहीं लड़की के बालकुंज में जाने के बाद लड़के के परिवार वालों में दहशत का माहौल बन गया है और ऐसे में लड़के के गांव में पंचायतों का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि मासूम बच्चे को फंसाने की बात सामने आते ही परिवार के लोग दहशत में है। लड़की हाई प्रोफाइल है और लड़का गरीब परिवार से। 19 साल की है और वो दोनों घर से भाग गए थे और उसके बाद की के खिलाफ होगा। लड़का तो अभी बच्चा है, जेजे एक्ट के हिसाब से 18 साल से नीचे जो भी है वो बच्चा है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। और जो भी बड़ा है, क्योंकि अभी तक ये होता था कि हमेशा लड़कों के ऊपर ही ये एक्ट अप्लाई करते थे कि लड़का अगर लेके भागा है तो आप तुरंत उसको पॉक्सो एक्ट के अंदर बुक कर लीजिए, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता था। तो सिर्फ एक ये उदाहरण बनाना है कि अगर लड़की कोई गलती करेगी तो वो भी बख्शी नहीं जाएगी। बिल्कुल, वो बालकुंज में मिलने गई थी लड़की और उसकी मदर, और वो शायद अपने स्कोर अभी भी सेट करना चाहते हैं कि अगर लड़का मेरे से शादी करने से इनकार करता है तो मैं उसके ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज कराऊंगी, कह दूंगी कि इसने मेरा बलात्कार किया है। तो सीडब्ल्यूसी का जो मेन काम है वो ये है कि बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, और वही कोशिश हम सब मिलकर कर रहे हैं। कितने मेंबर कमेटी थी जिसने ये फैसला लिया कि इस जो लड़की है इसके 5 मेंबर हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और 4 मेंबर होते हैं। मैडम चेयरपर्सन है और 4 मेंबर है और सभी के साइन है उसके ऊपर। ये सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ है और सर्वसम्मति से ये काम हो रहा है।